मन बोल हरि बोल हरि 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 बोल गोविंद माधव गोपाल बोल। ओम विष्णुपाद अष्टोत्तर शत श्री श्रीमद् भक्ति वेदांत नारायण गोस्वामी महाराज जी का शुभ आविर्भाव सन 1921 में बिहार के बक्सर जिले में मौनी अमावस्या के दिन अर्धरात्रि में हुआ था। प्रारंभ से ही इनकी धर्म में रुचि थी। बचपन में ही उन्होंने गीता रामायण आदि का अध्ययन किया था। संसार से अत्यंत तीव्र वैराग्य होने के कारण 25 वर्ष की आयु में ही वे गृहस्थ जीवन त्याग कर मठ में निवास करने लगे। सन 1946 में उन्होंने नित्य लीला प्रविष्ट ओम विष्णुपाद श्री श्रीमद् भक्ति प्रज्ञान केशव गोस्वामी महाराज जी से विधिवत दीक्षा प्राप्त की तथा सन 1954 में संन्यास ग्रहण किया। मथुरा में निवास करते हुए अपने गुरु की आज्ञा तथा कृपा से अनेक ग्रंथों का हिंदी भाषा में अनुवाद किया है। इनके प्रमुख ग्रंथ हैं श्रीमद् भगवद गीता, गीत गोविंद, जैव धर्म, वेणु गीत, भजन रहस्य, ब्रजमंडल परिक्रमा, श्री श्री बृहद भागवतामृतम। इन सभी ग्रंथों का इंग्लिश, स्पेनिश, डच, फ्रेंच, जर्मन, रशियन, इटालियन, पोर्तुगीज, चाइनीज आदि विश्व की अनेक भाषाओं में अनुवाद हो रहा है। लगभग पिछले 60 वर्षों से श्रील भक्ति वेदांत नारायण गोस्वामी जी महाराज ने भारत एवं विश्व के सभी प्रमुख देशों में शुद्ध भक्ति का प्रचार किया, अर्थात भक्ति योग की शिक्षा प्रदान की। श्रील गुरुदेव के भक्ति प्रचार कार्य से प्रोत्साहित होकर अमेरिका के ह्यूस्टन के मेयर द्वारा श्रीमान लीपी ब्राउन ने 31 मई सन 2003 को इन्हें ऑर्डिनरी सिटीजनशिप एवं गुडविल एम्बेसडर के सम्मान से विभूषित किया। सन 2003 में ध्वजाचार्य पीठ तथा विश्व धर्म संसद ने श्रील गुरुदेव को कृष्ण भक्ति, विश्व भर में सनातन धर्म के प्रचार प्रसार तथा ब्रजमंडल के संरक्षण एवं पुनरुद्धार हेतु अनेक अथक प्रयासों के लिए योगाचार्य की उपाधि से सम्मानित किया। इस प्रकार संपूर्ण विश्व में प्रेम धर्म का प्रचार प्रसार करते हुए श्रील भक्ति वेदांत नारायण गोस्वामी जी महाराज ने 29 दिसंबर 2010 को श्री जगन्नाथपुरी में अपनी भौम लीला को संवरण किया। वे अपनी दिव्य शिक्षाओं में और अपने निष्कपट आश्रित जनों के हृदय में सर्वदा विराजमान हैं। सबसे पहले मैं अपने गुरुदेव नित्य लीला प्रविष्ट ओम विष्णुपाद अष्टोत्तर शत परिव्राजिकाचार्य श्री श्रीमद् भक्ति वेदांत नारायण गोस्वामी महाराज जी के चरणों में प्रणाम करता हूँ। नित्य लीला प्रविष्ट ओम विष्णुपाद अष्टोत्तर शत परिव्राजिकाचार्य श्री श्रीमद् भक्ति वेदांत स्वामी शिला प्रभुपाद के चरणों में प्रणाम करता हूँ। अपने परम गुरुदेव नित्य लीला प्रविष्ट ओम विष्णुपाद अष्टोत्तर शत परिव्राजिकाचार्य श्री श्रीमद् भक्ति प्रज्ञान केशव गोस्वामी महाराज जी के चरणों में प्रणाम करता हूँ। आप सब भक्तों का, श्रोताओं का इस कार्यक्रम में स्वागत है। हम रघुनाथ दास गोस्वामी का एक श्लोक मन शिक्षा ग्रंथ उसमें से लेते हैं। जैसा कि हमारे वैष्णव समाज में प्रचलित है कि बिना इस ग्रंथ का अध्ययन करे हम उस ब्रज प्रेम की प्राप्ति नहीं कर सकते जो मनुष्य जीवन का लक्ष्य है। आइए हम उस श्लोक में प्रवेश करते हैं। जो श्लोक कहता है, न धर्म न अधर्मम श्रुतिगण निरुक्तम किल कुरु ब्रजे राधा कृष्ण प्रचुर परिचर्य मीतनु सचिशुनुम नंदीश्वर पति सुतत्वे गुरुवरम मुकुंद प्रेष्ठत्वे स्मर परम जसरम ननु मना। मेरे प्यारे मन, अब ये बाहरी जो धर्म और अधर्म की बातें करी गई हैं,
इसको छोड़, न धर्म न अधर्मम श्रुतिगण किल कुरु। जो श्रुतियों में, वेदों में, पुराण में, उपनिषदों में कहा गया है, ये सब सामाजिक और हमारे शरीर से संबंधित जितने भी धर्म है, अब इसको तू त्याग दे। त्यागने का मतलब ये नहीं है कि तू स्वतंत्र हो गया, ये मान लिया गया कि तू उस बात को समझ गया, अब तू आत्मा के स्तर पे आ गया है और आत्मा का संबंध भगवान से है। आत्मा का संबंध भगवान से है, आत्मा का धर्म है भगवान का स्मरण करना। इसीलिए अब धर्म अधर्म की जो बाहरी बातें हैं छोड़, अब मैं तेरे को असली धर्म जो है वो है ब्रज के राधा कृष्ण का सेवा कर। यहां पर सीधी बात होती है, 99% जो लोग हैं संसार के, वो इस संसार के भोगवाद में पड़े हैं। उनको धर्म और संसार के आध्यात्मिकता में कोई भी उनको दिलचस्पी नहीं है। जो 1% है उनमें से ज़्यादातर ब्रह्मवादी हो गए, भगवान का रूप नहीं मानते हैं और वो कहते हैं कि जो भगवान का रूप है वो माया का है। कृष्ण राम को वो सोचते हैं कि एक मर्यादा पुरुषोत्तम है, एक लीला पुरुषोत्तम है। वो आए, उन्होंने बहुत सुंदर, वो एक बहुत बड़े ज्ञानी थे, उन्होंने भगवत गीता कही, आत्मा का ज्ञान दिया, अब वो चले गए। भगवान की नित्यता को नहीं मानते। ब्रह्मवादी लोग ये मानते हैं कि आत्मा परमात्मा में लीन हो जाती है और उसका कोई अस्तित्व नहीं रहता। लेकिन भगवत गीता इस बात को करती है कि वो इस मन के बारे में बोलती है, आत्मा के बारे में बताती है। आइए हम उसमें प्रवेश करते हैं। ब्रज के राधा कृष्ण का स्मरण करते, ये श्लोक कह रहा है, करो। और सची सुनु नंदीश्वर पति सुतत्वे गुरुवरम, गुरु की शरण लो और गौर महाप्रभु और कृष्ण में कोई अंतर ना समझते हुए, गुरु की शरण लेते हुए अब तू राधा कृष्ण का भजन कर मेरे प्यारे मन। ये इस श्लोक का एक अर्थ है। इस अर्थ को हमारे गुरुवरों ने इसका जब खुलासा किया तो हमारे भक्ति में आगे बढ़ने का उन्होंने दरवाजा खोला। मेरे प्यारे मन तू क्या कर, ये मन को शिक्षाएं हमारे भगवत गीता में भी हैं। मन की शिक्षाएं भगवत गीता में भी हैं। 18वें अध्याय का 65वां श्लोक, लगभग आखिरी कुछ श्लोकों में कृष्ण ने क्या बोला, मन मनाभाव मद भक्तो मद्याजी माम नमस्कुरु माम वेश्यासी सत्य में ते प्रतिजने प्रियोस में। भगवत गीता का श्लोक है। मन से मन मनाभाव, अपने मन के भाव मुझे दे दे, कृष्ण अर्जुन को बोल रहे हैं। मद्याजी, मेरी पूजा अर्चना कर, मद्याजी, माम मेरी, नमस्कुरु मुझे नमस्कार कर। तो क्या क्या बोला, मन मनाभाव, अपने मन के भाव मुझे दे दे, मद भक्तो मेरा भक्त बन जा, मद्याजी मतलब मेरी पूजा अर्चना कर, मुझे स्मरण कर, नमस्कुरु नमस्कार कर, माम वेश्यासी तू मेरे पास अवश्य ही आएगा, प्रतिजने प्रियोस में मैं तेरे को वायदा करता हूं। ये कृष्ण इस श्लोक में बोल रहे हैं। लेकिन क्या उन्होंने कंडीशन लगाई, उन्होंने बोला मन मना भाव। तो हमारे गोविंद लीला एक बड़ा सुंदर ग्रंथ है जो कृष्णदास कविराज महाराज ने लिखा है। उसमें इस श्लोक की व्याख्या बड़ी सुंदर रूप में करी गई। उन्होंने मन मना भाव को किस तरह से विश्लेषण किया, आप सुनिए। मन के भाव इस संसार में लगे हैं, भोग काम वासना में लगे हैं, और उन्होंने सीधा ब्रज के राधा कृष्ण की सेवा कैसे होती है, मन मना भाव, अपने मन के भाव कैसे देने हैं। तो उन्होंने एक बड़ी अच्छी एक ब्रज की लीला सुनाई। अब मुझे पता नहीं कि अगर मुझे आज इस चैनल पे ये बोलना चाहिए, लेकिन अगर मैं नहीं बोलूंगा तो आपको कैसे पता चलेगा। और जिनको इसमें कोई भी दिलचस्पी नहीं है
तो वो अपना टीवी बंद कर देंगे। लेकिन अगर जो सुन रहे हैं उनके बड़े भाग्य हैं। ऐसे ही कृष्णदास कविराज महाराज कहते हैं कि मेरे गुण नहीं है इसको बताने के, लेकिन मैं ये समझता हूं कि मैं इस गोपनीय लीला को अगर नहीं बोलूंगा तो हमें पता कैसे चलेगा कि वो ब्रज की लीलाएं क्या है, ब्रज की राधा कृष्ण की प्रचुर परिचर्या मतलब भगवान की सेवा क्या होती है। तो कहते हैं कि एक ब्रज में एक गोपी विवाह होके आई ब्रज में। अब ब्रज में कृष्ण जो है वो बड़े नटखट हैं। सारी ब्रज की जो गोपियों को बोल दिया गया कि घर से बाहर मत निकलना। एक यहां पे कलुआ है, वो बंसरी बजाता है और सबका हृदय ले लेता है। तो इस नवविवाहिता गोपी को बोला गया, उसकी सास और ननद ने बोला क्या, घर से बाहर मत निकलना, हम जरा जा रही हैं कुछ काम के लिए, घर के लिए कुछ सब्जी लेने के लिए। अब ये जो नवविवाहिता गोपी थी ये बात मान गई, डर गई, इसने दरवाजा बंद रखा। दरवाजे के पीछे खड़ी है, दरवाजे के बीच में जो लकड़ी का दरवाजे का जो जोड़ है उसमें से देख रही है कि बड़े सुंदर श्यामल रंग के कृष्ण आ रहे हैं, गैयाओं को लेके, भाई गैयाओं को चराने के लिए ले जा रहे हैं। ये गोपी देख रही है, अब अपनी सुध बुध घूम गई उस सुंदर रूप में। कृष्ण की मोर पंखी, उसकी बंसरी, बड़ी सुंदर रूप में बंसरी बज रही है, वो उसी में मोहित हो गई और उसने कृष्ण को देखना शुरू किया। कृष्ण तो परमात्मा है, भगवान है। उन्होंने क्या किया, गैया चराते चराते निकलते हुए एक गैया का रस्सी पूंछ खींची और उस तरफ धकेल दिया, किस तरफ, जहां पे ये गोपी खड़ी थी। और वो गैया भाग के आई और दरवाजे को धक्का मारा और गोपी पीछे खड़ी थी। वो अपनी सुध बुध घूम गई और कृष्ण देख रहे हैं। कृष्ण मुस्कुराए, उसको देखा और चल पड़े। अब वो इतनी सुध बुध भूल गई कि उसकी जब सास और ननद वापस आई तो उन्होंने देखा कि ये कुछ बेहोश सी है। उन्होंने क्या किया, उन्होंने बोला अरे ये पकड़ो, ये बिलोवो, क्या दही बिलोवो। तो उसने क्या किया, वो बिलोना ले तो लिया लेकिन उस मटके में डाल दिया जहां पे अनाज था और ऐसे बिलो रही है जैसे दूध को मक्खन बना रही है, मक्खन को दही और इस तरफ कर रही है, लेकिन नीचे क्या था, अनाज। तो ससुर सास ने कहा अरे ये तो बेहोश सी हुई पड़ी है, इसको मैंने बोला मक्खन निकाल तो ये तो उसमें बिलो रही है जिसमें अनाज पड़ा है, इसको क्या हो गया है। तब सास और ननद दोनों पूछती हैं अरे तू कहीं बाहर तो नहीं गई थी, कहीं तेरे को वो काला कनुआ तो नहीं मिल गया था, कहीं बंसरी तो नहीं सुन ली तूने, तेरे को हमने मना किया था बाहर जाने के लिए, कहीं गई तो नहीं। ये कुछ बोल नहीं रही है। अब ननद ने क्या किया, ननद ने एक खाली मटका उसको दिया नई बहू को और बोला जाओ और कुएं से पानी भर के लाओ और ये लो पकड़ो मेरा बच्चा। ननद ने अपना बेटा दे दिया और एक हाथ में बच्चा और एक हाथ में मटकी लेके चल पड़ी और गांव के कोने में जाके कुएं में जब सारी औरतें जहां पे पानी भर रही हैं, अब जब इसकी बारी आई, इसने क्या किया, वही रस्सी को ननद के बच्चे में गले में बांध दिया, बजाय इसके कि मटके में बांधे बच्चे में बांध दिया और वो उतारने लगी नीचे कुएं में। सब लोग चिल्ला पड़े अरे भाई ये क्या कर रही है, ये मटका नहीं ये बच्चा है। सब लोग बड़े हैरान हो गए। वहां पे भागे भागे सास और ननद को बताने आए सारे गांव वाले कि अरे भाई तेरी नई बहू जो आई है अपनी सुध बुध घूम गई है, इसको क्या हो गया है। पकड़ के उस नई बहू को अंदर ले आए। तब सास ने उसको पूछा अरे भाई
हमारे कहने के बावजूद क्या तू घर से बाहर गई थी क्या? कहती है नहीं। तो क्या तूने कोई बंसरी सुनी थी? कहती है नहीं। लेकिन वो कृष्ण ने देखा कि ये नवविवाहिता गोपी जो है मेरे प्रति आकर्षित है, वो परमात्मा है ना, तो उन्होंने बंद दरवाजे में भी अपने दर्शन दे दिए फिर खोल के। इसको कहते हैं मन मना भाव। क्या मतलब है? अपने मन के पूरे भाव तन्मय हो गए हम उस कृष्ण के उस रूप में, और भूल गए संसार की बाहरी बातें, भूल गए वो धर्म ननद का या सास का। इसको कहते हैं ना धर्म ना अधर्मम, इसको कहते हैं मन मना भाव। अपने मन के भाव भगवान को दे दिए, उसकी सुध बुध उसकी सुंदरता में भूल गई। इसको कहेंगे मन मना भाव। अपने मन के भाव सारे दे दिए, बाहरी धर्म भूल गए। ब्रज के राधा कृष्ण की प्रचुर सेवा ऐसे होती है। ये उदाहरण दे रहे हैं कौन? कृष्णदास कविराज महाराज गोविंद लीला अमृत में। ऐसे बनना है। ये होते हैं भाव जब हम अपने आप को भूल गए और कृष्ण को ही याद किया। मद भक्तों, अब मद भक्तों की बात जब आई, मन मना भाव जो मैंने अभी कथा सुनाई, इस बात को गोविंद लीला अमृत में कृष्णदास कविराज महाराज कर रहे हैं। उसके बाद दूसरा क्या कह रहे हैं? उन्होंने दूसरा कहा मद भक्तों, मेरे भक्त बन जाओ। भक्त के मतलब होता है जैसे भिलवा मंगल ठाकुर, जैसे प्रहलाद महाराज, जैसे ध्रुव महाराज, इतनी निष्ठा। प्रहलाद महाराज को कितनी मुश्किलें, पिता ने क्या नहीं किया हिरण्यकशिपु ने, लेकिन उन्होंने भगवान का शरण नहीं छोड़ी। भिलवा मंगल ठाकुर, उन्होंने क्या किया? उनकी कथा आती है ना। भिलवा मंगल ठाकुर एक वैश्या से आसक्त थे, चिंतामणि, और वो रोज उसको मिलने जाते थे अपने गांव से। बीच में नदी पड़ती थी। एक दिन बहुत तेज बारिश, वृष्टि हो गई, बहुत तेज बारिश चल रही है, लेकिन उन्होंने तो उस वैश्या को मिलने जाना ही था। वो इस समय शाम को निकले घर से। ये नहीं कि सांप होंगे, बिच्छू होंगे, कोई परवाह नहीं। नदी में आज कोई किश्ती नहीं है, लेकिन कूद पड़े, क्योंकि काम वासना, भोग वासना इतनी की भूल गए कि किश्ती भी लेनी है। नदी का बहाव इतना तेज कि वहां से एक मृतक शरीर आ रहा था, और उसी के साथ लिपट गए और नदी पार कर ली। भूल गए कि एक मृतक शरीर के साथ लिपट के उन्होंने नदी पार कर ली। नदी से बाहर दूसरी पार निकले, भूल गए कि इस इतनी बारिश में सांप और बिच्छू होंगे, कोई परवाह नहीं। उस वैश्या के घर तक पहुंचे, वहां पे देखा काम वासना में इतने अंधे थे कि पेड़ के ऊपर सांप लटक रहा था। उस वैश्या का घर वही था, उस पेड़ के साथ में ही। सांप को रस्सी समझ ली, उस सांप को पकड़ लिया, उस सांप को पकड़ के उस वैश्या के घर पहुंच गए। ये मद भक्तों का उदाहरण दे रहे हैं हमारे कृष्णदास कविराज महाराज, हमारे गुरुवर। और जब उस वैश्या ने उनको कहा कि अगर इतनी आसक्ति अगर तुम्हारी भगवान में होती तो भगवान मिल जाते, वहीं भिलवा मंगल ठाकुर के हृदय में बड़ी ठेस पहुंची कि मैंने अपनी भोग वासना, काम वासना के लिए अपनी जान को भी हथेली पे रख के मैं आ गया। काश मेरी आसक्ति उस कृष्ण से होती। उसी वक्त वही चिंतामणि जो वैश्या थी उनकी गुरु बन गई, और वहीं से वो मुड़ गए और वृंदावन की तरफ चल पड़े। तो कहते हैं उस भिलवा मंगल ठाकुर ने आगे चले, एक गांव मिला, वहां पे एक बहुत सुंदर स्त्री कुएं से पानी भर रही थी। वो उनकी पुत्री के समान होगी, भिलवा मंगल ठाकुर के। कुएं से पानी भर रही थी, मटका उसने सर पे उठाया। नव विवाहिता थी, अभी नई शादी हुई थी, विवाह नया हुआ था।
तो भिलवा मंगल ठाकुर ने कहा कि तुम कहाँ रहती हो। इस बहाने से उन्होंने उससे बातचीत शुरू करी। उसने बताया कि मैं पास में ही रहती हूँ। इतना बोल के वो चल पड़ी आगे और भिलवा मंगल ठाकुर उसके पीछे पीछे चलने लगे। भूल गए कि वृंदावन जाना है और चल पड़े उसके पीछे। वो एक घर में चली गई। भिलवा मंगल ठाकुर खड़े रहे। उसका पति आया बाहर, पूछा बाबा क्या चाहिए। तो कहते वो स्त्री कौन है, उसको बुलाओ। तो उस पति ने अपनी स्त्री को बाहर बुलाया। तब भिलवा मंगल ठाकुर ने कहा कि आपके जो बालों में 2 सुइयां हैं जिससे जूड़ा बनता है, उस सुइयों को मांगा जो तीले थे 2। अब तो खैर लोहे के पिन आ गए हैं। तो उन्होंने कहा मुझे 2 तीले दे दो। उस स्त्री ने सोचा और पति ने सोचा कि हो सकता है बाबा के कोई टांग में कांटा लग गया है तो उस तीले से बाहर निकालेंगे। तो भिलवा मंगल ठाकुर ने वो तीले अपने आंख में मार दिए। झरझर आंख फूट गई और खून निकलने लगा। दोनों पति पत्नी बड़े ही चिल्ला पड़े कि इतना दुख और इतना दर्द ये बाबा ने अपने आप को दे दिया। तब भिलवा मंगल ठाकुर ने कहा ना रहेगा बांस ना बजेगी बांसुरी, और अंधे हो गए और वृंदावन की तरफ चल पड़े। कुछ ही दूर गए तो कहते हैं उनकी जीवनी में कि प्रभु ने उनके हाथ पकड़ लिए और उनको दर्शन दिए और ले गए वृंदावन। भिलवा मंगल ठाकुर अंधे होके भिलवा मंगल ठाकुर पहुंचे वृंदावन और रोज वहां पे ठाकुर के दर्शन करते थे। लोग आके उनके दर्शन करने लगे। लोगों ने पूछा कि किस ठाकुर ने कौन से कपड़े डाले हैं। भिलवा मंगल ठाकुर बता देते थे अपने कुटिया में बैठे कि ठाकुर ने कौन से कपड़े डाले हैं आज श्रृंगार में। ये भिलवा मंगल ठाकुर है जिन्होंने कृष्ण करणामृत लिखी, जो कृष्ण ने स्वयं सुनी और उन्होंने लिखा ये मेरे लिए, कृष्ण ने लिखा मेरे कर्णों कान के लिए अमृत है, जो भिलवा मंगल ठाकुर ने लिखा। बहुत सुंदर ग्रंथ। तो कहते हैं ये मद भक्तों की कैटेगरी हो गई, जिन्होंने इतनी निष्ठा से उस राधा कृष्ण को पा लिया, उस वृंदावन को पाया। इसको कहते हैं मद भक्तों। तो पहला उदाहरण दिया मन मना भाव। वो नई विवाहिता गोपी जो आई है, भूल गई सुध बुध बाहर का धर्म, ननद का धर्म, सास का धर्म, और जब पानी निकालने लगी कुएं से तो ननद के बच्चे को ही गले में फंदा डाल के नीचे उतारने लगी कि पानी भर लूंगी मैं। तब आसपास की गोपियों ने रोक दिया। ये है मन मना भाव। अपने सुध बुध भूल गए और कृष्ण के भावों में डूब गए। ये है मन मना भाव। और दूसरा क्या है, मद भक्तों, मेरे भक्त बन जा। भगवान ने बोला, ये भगवत गीता का श्लोक है। तो मन को ट्रेनिंग ऐसे देनी है मेरे प्यारे मन, जो अभी तक हम जिस बात को करे आ रहे हैं, मन को ट्रेनिंग कैसे देनी है। तो 18वें अध्याय के 65वें श्लोक में भी मन को ट्रेनिंग के लिए बोला गया। हमारे गुरुवरों ने उसको बड़ी रसिक रूप से मन शिक्षा दे दी। मन को कई ऐसी शिक्षाएं दी। कृष्ण ने तो एक ही श्लोक में लिख दिया, मन मना भाव मद भक्तो। इसलिए कहते हैं कि गुरु के पास जाओ भगवत गीता को सीखने के लिए। तो आज हमने उस श्लोक की व्याख्या कर रहे हैं जो सिर्फ कुछ ही शब्दों में कृष्ण ने कह दिया, मन मना भाव मद भक्तो, मेरे भक्त बन जाओ। तो भिलवा मंगल ठाकुर की कहानी सुनी। तब हृदय का जो काम है, जब हम इन कहानियों को सुनेंगे तो ये हृदय का काम दूर हो जाएगा। मद भक्तो, मद्याजी माम नमस्कुरु। मद्याजी मतलब मेरी पूजा अर्चना कर, अपने पूजा अर्चना करके मेरे लिए वंदना कर। मद्याजी माम नमस्कुरु, मुझे नमस्कार कर। और फिर कहा, क्या कहा भगवान ने, माम अवेश्यासी सत्य में ते। माम मैं, आवेश्या अवश्य ही, प्रतिजने, प्रतिजने मतलब मैं ये तेरे को प्रतिज्ञा करता हूं, मैं तेरे को प्रॉमिस करता हूं। प्रतिजने प्रिय से में, तू मेरा प्रिय है और तेरे को मैं बिना किसी
किसी भी कोई डाउट नहीं है, तेरे को मैं वापस अपने धाम लेके आऊंगा। इस श्लोक का ये अर्थ है। मध्याजी माम नमस्कुरु, मेरे को नमस्कार कर, अपने भाव मुझे दे दे और मेरा भक्त बन जा। तो आज हमने क्या सुना? मन मना भाव, मेरे भावों में आ जा। जैसे वो नई गोपी आई है, मद भक्तो, ऐसा भक्त बन जैसे भिलवा मंगल ठाकुर बना। नहीं परवाह करी, आंखों से अंधे हो गए और हृदय की आंखों से वो सब कुछ देखने लगे। जब तक हमारी हृदय की चक्षु आंख नहीं खुलेगी, हम इस संसार के काम वासना में, इस संसार को भोग वासना में देखेंगे, हमें कुछ नहीं दिखने वाला भाई। मध्याजी माम नमस्कुरु माम वेश्याति, भगवान ने कहा प्रतिजने, मैं प्रतिज्ञा करता हूं कि मैं तेरे को अपने धाम वापस लेके जाऊंगा और वहां पे सेवा में नियुक्त करूंगा। भगवान के धाम में आने का मतलब क्या? वहां पे आने का मतलब है वहां पे नित्य सेवाएं चल रही हैं। कृष्ण गैया को ले जा रहे हैं, माखन चुरा रहे हैं, गोपियों के साथ रास रचा रहे हैं, ये चलता जा रहा है। आइए, इसीलिए तो हम कहते हैं नित्य लीला प्रविष्ट। नित्य, वो नित्य चल रही है, इटर्नल, वो लीला प्रविष्ट, उसमें मेरे गुरुदेव प्रवेश करे हुए हैं। इसीलिए कहते हैं नित्य लीला प्रविष्ट। ओम विष्णुपाद अष्टोत्तर श्रीमद् भक्ति वेदांत नारायण महाराज गुरुदेव, वो मेरे गुरु उस नित्य लीला में प्रवेश होके राधा कृष्ण की उस लीला में सेवा कर रहे हैं। और वो गुरुदेव इतने सक्षम हैं, इतने काबिल हैं कि वो मुझे भी उस सेवा में लगाएंगे। इसको सदगुरु कहते हैं, जिसने उस धाम के दर्शन कराए। वो धाम कोई जीरो नहीं है, ब्रह्मवादियों का कोई शून्यवादी नहीं है कि वो उसमें जाके शून्य में मिल जाना है, उस ब्रह्म में लीन हो जाना है। नहीं, हमारे कृष्ण लीलाधारी हैं, हमारे कृष्ण लीलाधारी हैं, वो लीला करते हैं। और आत्मा जो है सक्रिय है, वो सिर्फ पत्थर नहीं है, उसमें जाके मिल जाना है, सब कुछ शून्य कर देना है। नहीं, ये है मन मना भाव। तो आज हम इस श्लोक में इस बात को समझे क्या कि राधा कृष्ण के ब्रज के राधा कृष्ण का से श्रवण करेंगे, हम उनकी लीलाओं का, उसमें प्रवेश करेंगे। ऐसे गुरु से हम दीक्षा लेके इसमें प्रवेश करेंगे और गुरु जो भगवान का प्रिय है। तो आइए हम इस नाम से प्रार्थना करते हैं क्या कि हे प्रभु, हमें ऐसे गुरु के दर्शन दे जो हमें इस धाम के दर्शन कराए। उस संसार का जन्म मृत्यु का बंधन, बुढ़ापा, बीमारी का बड़ा दुखदायी है भाई। आइए मेरे साथ सब उस लीला का स्मरण करते हुए जो मैंने बताया है, सब बोलिए हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। मन बोल हरि बोल हरि, हरि हरि बोल। गोविंद माधव गोपाल बोल।